हेलो बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ पर करेंगे और किस तरह से अप्लाई करेंगे, आज हम इस लेक्चर में इसको देखेंगे, सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। पेज आगे बढ़ाओ ज़रा। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, देखो हमने पहले पढ़ा था डिफरेंशिएशन, पढ़ा था ना, डिफरेंशिएशन dy dx पढ़ा था। इसका बेसिक समझिएगा क्या कह रहा है। x की पावर n है ना, इसको हमने डिफरेंशिएट किया था तो क्या आया था, इसका फार्मूला होता है n x की पावर n-1 होता है ना। अब अगर मैं इसको पूछूं आपसे, ये जो इस तरफ लिखा हुआ है कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके nx की पावर n-1 लाया गया है, तो आप बोलेंगे x की पावर n को डिफरेंशिएट किया है तो क्या आया है, nx n-1 आया है। ठीक है, एक और देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि आपने log x को डिफरेंशिएट किया था तो क्या आया था, 1/x आया था। सामने हमारे पास लिखा हुआ है कि log x को डिफरेंशिएट किया है तो 1/x आया है। x की पावर n को डिफरेंशिएट किया है तो nx की पावर n-1 आया है। अगर हमको ये चीज़ पता ना हो, सिर्फ कितना पता हो, और हमसे क्वेश्चन ऐसा किया जाए कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये लाया गया है, तो अगर हमको याद है तो हम बता देंगे कि इसको हमने डिफरेंशिएट किया था तो ये आया है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया है तो ये आया है। पर अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अब मैं आपसे पूछूं कि ये किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये लाया गया है। देखिए x³ + 2x + 5 किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इसको लाया गया है, तो आप क्या जवाब देंगे, किसको डिफरेंशिएट किया है। क्या इसका फंक्शन आपके पास है, नहीं है ना इसका फंक्शन। अगर मैं इसका, अब यही कहानी है इंटीग्रेशन का, मतलब मीनिंग क्या है कि हम डेरिवेटिव्स मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको क्या क्या बोल सकते हो आप, इसको डेरिवेटिव्स बोल सकते हो, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोल सकते हो। डिफरेंशियल कोफिशिएंट से वापस फंक्शन की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, है ना। इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रेशन जो था आपका, इंटीग्रेशन की मीनिंग होती है कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव से वापस से क्या बनाना, फंक्शन बनाना, क्या बनाना। तो हम क्या कह पाएंगे कि इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन जो होता है इनवर्स प्रोसेस, या है ना अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कौन सा प्रोसेस, अपोजिट प्रोसेस क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। दोनों में डिफरेंस देखिए कि जब किसी फंक्शन को डेरिवेटिव्स निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलता है, क्या मिलता है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारे पास अवेलेबल हो तो वापस से फंक्शन की तरफ जाना क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने किसको डिफरेंशिएट किया था, x की पावर n को, तो क्या बना था। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं इसको, तो हमें वापस क्या मिलना चाहिए,
x की पावर n मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? मैं अभी करके दिखाता। अच्छा, इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे बनाओगे आप? देखो ध्यान से, ये किसका सिंबल है? इसको हमने कहा था ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। क्या होता है? जिस फंक्शन के साथ में ये लगा हो तो हम पहचान लेते हैं कि इस फंक्शन का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब ऑपरेटर हमको एक और चाहिए जो इंटीग्रेशन को बताए। तो इंटीग्रेशन का ऑपरेटर देखो इस तरह से आप एक सिंबल बनाया करेंगे। क्या बनाया करेंगे? और यहाँ पर जिसको इंटीग्रेट करना है वो लिखेंगे यहाँ पर, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो यहाँ लिखेंगे। देखो आपका ऑपरेटर रेडी हो गया। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर ये इस तरह से एक सिंबल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर d है और किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में, तो d/dx। यहाँ पर ये सिंबल है और यहाँ क्या लिखाएगा? जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है dt, तो आप क्या समझ जाएंगे कि यहाँ लिखे हुए डेरिवेटिव्स का किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, जब इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट कर देते हो तो आप ये हट जाता है। देखो हट गया है यहाँ पर। जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये भी हट जाएगा और ये सिंबल भी हट जाएगा। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, देखो ध्यान से, अभी आपको फार्मूला तो नहीं पता है पर मैं बताता हूँ अभी। देखो ये इसको मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना। ये कांस्टेंट नंबर है, इसको सिंबल से बाहर, ऑपरेटर से बाहर क्या बचा? ये देखिए। अब इसका फार्मूला मैं अभी बताऊंगा पर डायरेक्ट करके दिखाता हूँ पहले। देखो ये हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ब्रैकेट लगा दो। अब x पावर कितनी दिख रही है आपको? जितनी पावर है बच्चों उसमें एक जोड़ना है और नीचे भी जितनी पावर है उसमें भी एक जोड़ना है, ऐड कर दो। अभी मैं फार्मूला लिखूंगा आपको। ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। अब आप देखिएगा ज़रा ध्यान से, क्या है? n, और यहाँ पर बच गया x की पावर n, नीचे क्या बच गया? n से। अब आप देखो x की पावर n आपके पास वापस आ गया कि नहीं आ गया? पता लग गया ना कि x पावर n माइनस n x n माइनस 1 किस फंक्शन का डेरिवेटिव्स था? x की पावर n का डेरिवेटिव्स था। तो क्या आपको इनके कोई फार्मूले याद हैं? अभी आपको फार्मूले याद नहीं है। देखो तो सीधी सी बात ये हो गई आपको कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आता है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट को इंटीग्रेट कर देते हैं तो वापस से क्या मिल जाता है हमको? फंक्शन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? फंक्शन। अब इसको एक शॉर्ट में और समझें तो मान लीजिए आपके पास ये क्या है? एक फंक्शन है। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा? और इस पे क्या लग जाएगा? मान लो हमने क्या लगा दिया? डैश लगा दिया। अभी हमने किया कुछ नहीं, फंक्शन ही नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव्स ये हो गया। अब अगर वापस से इसका आप क्या कर दो तो y का डिफरेंशियल क्या था? dy/dx, और dy/dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वापस से? y, और ये जो भी रहा होगा वो वापस से एक फंक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये कहानी चलती है कि किसी फंक्शन को डेरिवेटिव्स बनाओ, फिर डेरिवेटिव से वापस फंक्शन बनाओ। तो दो प्रोसीजर चाहिए, एक डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। ठीक है? आ रहा है समझ में कि करेंगे क्या हम? कुछ फार्मूले भी देखना होगा हमको। ऐसा देख लेते हैं अपन कि जो हमारा इंटीग्रेशन है, हम उस इंटीग्रेशन को दो टाइप में पढ़ेंगे, है ना? कितने? हाँ, एक हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट और एक पढ़ेंगे डेफिनेट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इंडेफिनिट और डेफिनेट इंटीग्रेशन में फ़र्क क्या है? तो ज़रा देखो, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको।
मान लीजिए आपके पास x² + 4 है, क्या लिखा है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सभी बच्चे डिफरेंशिएट कर लेंगे ना इसको। क्या आएगा डिफरेंशिएशन? चलिए डिफरेंशिएट यहाँ लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या हो जाएगा dy/, और इसका क्या हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा बच्चों? अब वापस से आओ, अब मैं इसका उल्टा प्रोसीजर करता हूँ। dy/dx = 2x आ गया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो वापस से वही मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अगर मैं इसका क्या कर दूँ, इसका इंटीग्रेशन कर दूँ 2x, x का x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx का क्या हो जाएगा? हो गया भाई, 2 कांस्टेंट है। इस पे हम वही फार्मूला लगाएंगे। अभी एक छोटा सा फार्मूला लिख दे रहा हूँ आपको, x की पावर n को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने का, x की पावर n + 1/n+1। अब मैं x की पावर कितनी है यहाँ बच्चों? 1+। अब देखो आगे तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या मिलने वाला है जरा देखो आप। x की पावर 2/2 से 2 क्या हो गया, क्या बचा? मिल गया वापस। क्या एग्जैक्ट मिला? क्या गायब हो गया? 4 गायब हो गया। अगर यहाँ पर 4 होता तो भी उसका डिफरेंशिएशन कितना, वो डिफरेंशिएशन क्या आता? 6 होता, तो 10 होता, तो कुछ भी होता यहाँ पर इस जगह पर, तो सबका सब डिफरेंशिएट होकर क्या बन जाते। फिर मैं उसका वापस इंटीग्रेट करके वो फंक्शन लेके आता, तो हमको क्या ये वाली चीज़ मिल रही है? नहीं मिल रही है ना। उसे हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इतनी मिस्टेक हो रही है। क्या हो रही है कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 हो जाता है, मगर 0 को डिफरेंशिएट करके वही कि वही वापस वैल्यू ला लेंगे, ऐसा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या बोलना पड़ेगा? उसको आप बोलोगे ये वाला इंटीग्रेशन है इनडेफिनिट। कौन सा इंटीग्रेशन है? लेकिन हो सकता है, देखो x² तक तो ठीक था, +4 जो लिखा हुआ है ये हमें परेशान कर रहा है, ये वैल्यू हमको नहीं मिल रही है। तो हमने यहाँ इंटीग्रेट किया तो क्या बना? x² बना। लेकिन x² के आगे भी तो कुछ है कि नहीं है? तो उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट अपने आप ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपको एक प्लस करके कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर c लिख दिया, यहाँ पर क्या था? 4 था। अगर मैं यहाँ पर 8 लिखता तो भी यहाँ पर 0 होता, तो भी हमें गायब रहता वो टर्म, तो हम फिर यहाँ क्या लिख देते? c। इसलिए जब हमको कांस्टेंट वैल्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, उस समय हम उस इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये सिचुएशन रखना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी c दिख जाए इंटीग्रेशन करने के बाद, आप घबराना नहीं। इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट हमेशा लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा? इसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कि इस फंक्शन के बाद में कोई कांस्टेंट था, ये हमें नहीं पता है। तो कितने टाइप में पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन में? इंडेफिनिट समझ गए कि इंडेफिनिट में हम कैसे करेंगे? हमको कांस्टेंट वैल्यू या उसकी फिक्स वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। और डेफिनेट में हम डेफिनेट की आगे चर्चा करेंगे कि डेफिनेट में क्या होता है। डेफिनेट में आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? फिक्स वैल्यू मिलेगी। तो कुछ फार्मूले आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये वाले फार्मूले को देखिए। कहाँ बना दिया? देखिए एक फार्मूला सबसे पहले इसको देखिए, ये क्या लिखा हुआ है आपको? x की पावर dx। क्या फार्मूला कह रहा है? n+1/n+1। प्लस में क्या लिखा हुआ है देखो? c। और एक और चीज़, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसकी मीनिंग क्या हुई?
इस फंक्शन में n की जगह कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हो, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन सी को छोड़ देना है? n की वैल्यू -1। यानी ये कह रहा है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो n की कोई सी वैल्यू आप यूज कर सकते हो, सिर्फ एक वैल्यू छोड़ देना। n की वैल्यू अगर क्या हुई? -1 हुई तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, यानी कि सिर्फ एक वैल्यू। जैसे अगर मान लो यहाँ पर आपके लिख दिया इंटीग्रेट करो x की पावर -1 को, बिल्कुल मत करो इस मेथड से। क्या आ गया n की जगह पर? -1 आ गया। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, ज़रा इसको ध्यान से देखते हैं। अगर मैं इसमें ये फार्मूला लगा दूँ x की पावर n + 1/n+1, ज़रा देखो क्या हो जाएगा। x की पावर क्या हो गया और नीचे क्या हो गया, ये कट के। तो x की पावर 0 1 1/0 नॉट डिफाइंड। देखो क्या हो गया, नीचे 0 आ गया ना, नीचे 0 आ गया तो वैल्यू क्या हो गई? नॉट डिफाइंड हो गई। इसलिए इस वैल्यू को आप इस मेथड से इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बाकी सबको कर देंगे। क्या कर देंगे? x की पावर n+1 और साथ में क्या लगा देना है? कांस्टेंट लगा देना। याद कर लो इसको साथ में अभी, x की पावर n। अच्छा, मिक्स मत करना कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन याद किया nx n-1, तो फिर इसका इंटीग्रेशन भी वही बोलने लगे nx की पावर n-1। दोनों को अलग अलग याद रखना, x की पावर n का इंटीग्रेशन। फिर दूसरा देखो ध्यान से, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? 1/। याद करके बताओ ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव्स था? याद करके बताओ। log x को आप डेरिवेटिव्स बनाते तो क्या आता था? 1/। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। अच्छा, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये वही है, देखो ध्यान से। x की पावर -1 है, अगर आप उस x को नीचे लाएंगे तो पावर +1 हो जाएगी 1/x और dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका? log x। साथ में क्या लगाना है आपको? +c लगाना है। इसलिए इसके बारे में ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि n की वैल्यू -1 होगी तो वो फंक्शन फिर ये होगा। दूसरा भी याद हो गया। तीसरा देखिए, e की पावर x, ये किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से e की पावर x आया था? इसी को। e की पावर x आपने पढ़ा था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वापस से यही आ जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है? e के पावर x। देखो a की पावर x, a की पावर x का क्या हुआ था? डिफरेंशिएशन से साथ में वो डिफरेंशिएशन याद रखो, a की पावर x का हुआ था a की पावर, और साथ में log a आ गया था, ना। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा? a की पावर x। लेकिन उसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा है, किसको इंटीग्रेट कर रहा है? a की पावर x को। तो a की पावर x को इंटीग्रेट करोगे तो डिफरेंशिएट में ये जो मल्टीप्लाई में आया था वो किस में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ डिवाइड में आ रहा है। फिर यहाँ पर देखो कितने हैं, चलिए ये 4 याद कर लिए। साइन x का इंटीग्रेशन, देखो कोस का क्या हुआ था? माइनस साइन। डिफरेंशिएशन क्या हुआ था? कोस का। तो माइनस साइन का क्या होगा? माइनस साइन का क्या होगा? अरे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा समझो। देखो आपने डिफरेंशिएट किया था साइन x, क्या आया था? यह आया था ना। अब आपने डिफरेंशिएट किया था किसको? क्या आया था? अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ, इंटीग्रेट करूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कोस x को इंटीग्रेट करना है तो क्या था यहाँ पर? तो देखो क्या आना चाहिए, यहाँ देखो इधर कोस x को इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ माइनस साइन x को तो क्या आना चाहिए? कोस x।
लेकिन माइनस इसके साथ नहीं है ना, यहाँ क्या माइनस है, तो ये माइनस कहाँ लगा हुआ है, बस इतना सा फर्क है कि ये माइनस इधर लगा दिया है अपन ने। तो साइन का माइनस कोस, कोस का साइन, नहीं ऐसा नहीं बोलना है यहाँ, ये इसमें देखो अब साइन अपना माइनस नहीं खाता और कोस अपना माइनस खा जाता है, ये इसमें अप्लाई नहीं होगा, वो ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपोजिट प्रोसेस को देखना है। हमने अभी अपोजिट प्रोसेस समझा ना आपको। देखो साइन का डिफरेंशियल क्या था, तो कोस को इंटीग्रेट करोगे तो प्लस में ही साइन आएगा। देखो कोस को इंटीग्रेट करोगे प्लस में साइन, कोस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, माइनस साइन क्या हुआ था, तो आप माइनस साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, और अगर आपने सिर्फ साइन को इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा। तीसरा देखिए, tan x का डिफरेंशिएशन याद है आपको, सेक स्क्वायर एक्स एस, ठीक है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या वापस आ जाएगा, tan x। कोसेक स्क्वायर एक्स, कोट को डिफरेंशिएट किया था तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आया था, लेकिन माइनस यहाँ नहीं है तो कहाँ लगाना पड़ेगा, कोट में लगाना पड़ेगा। सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x, तो सेक एक्स tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स। उसी तरह से कोसेक एक्स को डिफरेंशिएट करने पर माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स था, यहाँ माइनस नहीं है तो कहाँ दिखेगा माइनस। अच्छा बिल्कुल देखो आप ध्यान से, जिस जिस फंक्शन का डेरिवेटिव्स आपने याद किया था, सबका याद किया था, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, लेकिन यहाँ पर आपको सबके इंटीग्रेशन नहीं दिख रहे हैं। साइन का दिख रहा है, कोस का दिख रहा है, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर सेक एक्स टेन एक्स क्या ये दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखो, टेन एक्स दिख रहा है क्या, कोट एक्स दिख रहा है क्या, सेक एक्स दिख रहा है क्या, और कोसेक एक्स भी नहीं दिख रहा है। जरा ध्यान से देखो, 6 में से 2 दिख रहे हैं, 4 नहीं दिख रहे। ये क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि ये किसी भी फंक्शन के आपने डेरिवेटिव से याद ही नहीं किए थे। अगर मैं आपसे पूछूँ ये किसका डेरिवेटिव है किसी ना किसी का, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर डायरेक्टली आपने फार्मूले में इनको नहीं मिलाया था, इसलिए ये नहीं है। अच्छा आप पूछेंगे कि इसका क्या होगा, तो इन सबके होते हैं इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अब मैं लिख दूं कि tan x का क्या होता है बच्चों, tan x का क्या होता है, log में sec x होता है। अब आप बोलो इसका तो हमने याद ही नहीं किया था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम वापस यही आ जाएगा, लेकिन आप इतनी दूर तक गए नहीं थे, इसलिए सिर्फ किसको याद किया है अपन ने, साइन का याद कर लो, कोस का, सेक कोसेक सेक टेन कोसेक कॉट, तो ये वैल्यूज याद कर लो। फिर इनमें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है। चलो प्रैक्टिस करते हैं कुछ इन फार्मूलों से, आगे बढ़ाओ। चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन भी ठीक। इसको देखिए, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x की पावर 11 बाय, देखिए x की पावर 11 बाय 2 dx, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, x की पावर n dx क्या होगा, अपॉन प्लस में c। चलिए n की वैल्यू यहाँ कितनी हो रही है, तो x की पावर 11 बाई 2 में 1 प्लस, और यहाँ 11 बाई 2 में 1 प्लस c। अच्छा इंटीग्रेट करते हैं ना, तो क्या लिखा करें इधर, तो i लिख लिया करो, क्या लिख लिया करो। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 11 बाई 2 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 11,
कितना 13/2 और यहाँ भी क्या आएगा, तो इसको आप ऐसा करना 2/13 x की पावर 13/2 कांस्टेंट लगा देना, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ क्या लिखा है, x की पावर -7 dx, n की वैल्यू कितनी है -7, तो इसको आगे सॉल्व कर लो। x की पावर -7 प्लस कितना हो गया -6/+, ठीक है। आ रहे समझ में, छोटे छोटे फंक्शंस को इंटीग्रेट करना। आगे देखो और क्वेश्चन है क्या, हाँ है ना, चलिए देखो। हाँ, अब इसमें आपने डिफरेंशिएशन में अलजेब्रा पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्लस का माइनस का, है ना, मल्टीप्लाई का और डिवीज़न का। यहाँ पर सिमिलर टाइप के अलजेब्रा एप्लीकेबल होंगे, जैसे यहाँ प्लस है, माइनस है, प्लस है, जितने भी टर्म्स हैं सबको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। कितना लिखा हुआ है, cos x + 1/x dx। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अब देखो ध्यान से, अगर आप चाहो इसे अलग कर दो, यहाँ माइनस, इसे अलग कर दो, 1/x, इसे अलग कर दो। अब डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो 2 + 1 3 और 2 + 1 3। कोस का याद ही हो गया, sin x, 1/x, ये log x प्लस, ठीक है, कुछ है नहीं विशेष, फार्मूले पर ही चल रहे हैं ये भी। नेक्स्ट, डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट बताइए आप, डायरेक्ट बोलना है, x की पावर 15 dx, n देखो n, देखो कितना शानदार, x ये कितना है, तो हमने कहा n + 1, तो सीधे बोलिए आप 15 + 1 अपॉन में 15 प्लस, तो x 15 + 1, यहाँ क्या है, रूट की वैल्यू वो आपको पता है ना, पावर में कैसे लिखेंगे 1/2। अब आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 1/2 + 1, 1/2 + 1। अब 1/2 + 1 3/2 और ये भी 3/2, इसको आप ऊपर लिखें तो 2/3 x की पावर 3/2। नेक्स्ट, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर। फिर डेफिनेट की बात करें,
ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप करेंगे। x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x प्लस 5। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ dx दिखता है, तो इसकी जगह पर क्या लिखिएगा, x। dx का इंटीग्रेशन, अच्छा इसलिए ऐसा हुआ है कि dx जब हम सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करते थे तो, और अगर 1 का dx करोगे तो वापस क्या आएगा, है ना। जैसे सिर्फ कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट बाहर होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, तो 5 और dx का x हो जाया करेगा। ऐसा नहीं करना 5 देख के इंटीग्रेट करके भी 0 कर दो, क्योंकि वो डिफरेंशियल नहीं हो, क्या है, इंटीग्रेशन है। अब आता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, एक छोटी सी बात समझते हैं। x y, चलिए एक फंक्शन ले लेता हूँ, ये किसी फंक्शन का ग्राफ, क्या है ये, किसी फंक्शन का ग्राफ। अब जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हैं और इस कॉर्नर को, इस पॉइंट को भी यहाँ से मिला देते हैं। इसमें हम जब आगे चलेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, x की। ये पॉइंट x इक्वस टू क्या हो गया, a, और ये पॉइंट क्या हो गया, x इक्वस टू b। x इक्वस टू a से x इक्वस टू b। अब इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप बनाते हैं, बहुत छोटी सी। ये स्ट्रिप कितनी है, dx, और ये क्या है, देखो ध्यान से, फंक्शन है ना y इक्वस टू एफ एक्स, तो ये y है और ये क्या है, dx। अगर मैं इसकी एरिया निकालूं इस वाले पार्ट की, तो ये कैसा दिख रहा है, कौन सा डायग्राम दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना एक रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू, यही पढ़ते थे ना। अगर मैं इसको क्या पढ़ लूँ, लेंथ, लेंथ क्या है, और इसको क्या पढ़ लूँ, विड्थ, तो y इंटू डी एक्स आया कि नहीं आया, क्या आया, y इंटू डी एक्स। तो इसकी एरिया क्या आ रही है, y इंटू, अगर मुझे यहाँ से और यहाँ तक पूरा कवर करना है तो इसकी लिमिट है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, a से, और कहाँ तक जा रहा है, b तक जा रहा है। अगर मुझे पूरी एरिया फाइंड करनी हो, क्या करनी हो, पूरी एरिया फाइंड करनी हो, तो ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स बनानी पड़ेगी और सबकी एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड ना करके आप क्या कर सकते हो, इस एरिया को इस तरह से आप लिख सकते हो। देखिए ध्यान से, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा हो यहाँ लिख दीजिए, कहाँ तक जा रहा है, b तक, और ये जो लिखा हुआ है y dx। ये जो फार्मूला मिल गया आपको, ये फार्मूला इस होल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप किसी फंक्शन को एक लिमिट के अंदर बाउंडेड करके उसका इंटीग्रेशन कर देते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व विथ x एक्सिस। अब ये इंटीग्रेशन ही है, देखो जो भी फंक्शन होगा उसका x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे। अच्छा, यहाँ जो चीज़ लिखी हुई है ये वाली बात, इसको कहते क्या बोलेंगे आप, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो जब कोई भी फंक्शन दो लिमिट से बाउंडेड होकर इंटीग्रेट होता है तो उसको हम कहते हैं डेफिनेट
इंटीग्रेशन। दो फिक्स वैल्यूज के बीच में फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। हमने क्या लिया यहाँ पर, एक फिक्स वैल्यू a और दूसरी फिक्स वैल्यू क्या ली, तो ये पूरी की पूरी एरिया आपको, ये पूरी एरिया मिल जाएगी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एरिया मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की वैल्यू को बाउंडेड करना पड़ेगा कि यहाँ से, अच्छा जब भी ये करेंगे वो वाली वैल्यू जो हम क्या लगाते थे ये अब नहीं लगेगी। कैसे करना है एक बार समझ लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन y dx, लिमिट क्या रहेगी, अच्छा y की वैल्यू कोई फंक्शन होगा तो fx dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, सपोज कर लो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, सपोज किया इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, फिर इसको क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट ये हटा के ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखो लिमिट यूज करना सबसे इम्पोर्टेंट बात, लिमिट हम कैसे यूज करेंगे। तो इसको क्या बताया था अपन ने, अपर लिमिट, इसको क्या बताया हमने, इसको बोला लोअर लिमिट। अब इस x के प्लेस पर पहले कौन सी लिमिट अप्लाई करो, जो भी यहाँ हो इस x के प्लेस पे पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या पुट होगा, फिर इसकी जगह पर क्या पुट कर दो f डैश a, और ये सॉल्व होने के बाद जो भी आपको मिलेगा वो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, देखिएगा बच्चों ध्यान से। ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर dx, लिमिट क्या है, ये सामने लिखा हुआ है रूल आपका, कह रहा है इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे कितना हो जाएगा, 2 + 1 और नीचे भी 3 हो गया इंटीग्रेशन, 1 और 2। अब कैसे वैल्यू अप्लाई करेंगे, कह रहा है x के प्लेस पर पहले कौन सी लिमिट, अपर लिमिट, तो x के प्लेस पर पहले अपर लिमिट क्या, 2 की पावर कितना अपॉन 3, फिर माइनस, फिर x की जगह पर लोअर लिमिट 1 की पावर 3 अपॉन, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 8, 1/3, अब एलसीएम कर लीजिए, 3 8 - 1 7/3 आंसर हो गया। देखो आपको आंसर कैसा मिल रहा है, एक फिक्स वैल्यू मिल रही है ना 7/3, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और भी देखते हैं, और भी करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं, इस फार्मूले को देखा है किसी ने, क्या है ये बताओ, Gm1 m2/x² dx, ये क्या है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन का कौन सा लॉ है, आपने ऐसा, हाँ देखिए, एक मास, दूसरा मास m1, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस x मान लें अगर, तो ये इसको खींचेगा और ये अपने को खींचेगा, ट्रैक करेंगे ना फोर्स लगा कर, ट्रैक्शन फोर्स। इसका फार्मूला क्या बनता है, Gm1 मास का इनटू और x डिस्टेंस का स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है। चलिए उसकी बाद में बात करो, इसको देखो आप इंटीग्रेट करना है, इसमें किसका इंटीग्रेशन होगा, पहले तो कांस्टेंट देखो आप, कांस्टेंट कौन कौन से हैं इसमें,
एक तो जी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, ये है आर और ये इन्फिनिटी 1 बाय, अब नो लॉग एक्स कैसे हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर है, लॉग एक्स तो ओनली फॉर 1 बाय एक्स पर अप्लाई होता है, ये 1 बाय, इस फार्मूले की तरफ विचार करो ज़रा। अगर हमारे पास ये ऐसा लिखा हुआ है ऐसा, तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले इस वाले टर्म्स को उठा के ऊपर ले जाओ। अब इस टर्म्स को ऊपर ले जाओ, x की पावर -2, अच्छा ये dx हो गया ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, x की पावर n कितना होगा, अब इंटीग्रेट कर रहा हूँ, x की पावर -2 + 1, नीचे भी यहाँ -2 + 1, अच्छा लिमिट भी लगी थी r और, तो यहाँ r और यहाँ, अब इसको सॉल्व करके देखो, g m1, पहले तो इसको सॉल्व कर दें, -1, नीचे भी -1, इस माइनस को बाहर कर लें, अब x की पावर -1 फिर से नीचे कर सकते हो आप। अब अप्लाई कर दो आप क्या, लिमिट, तो x की जगह पहले क्या लिखेंगे, r, क्या लिखेंगे x की जगह पहले r लिखेंगे, इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, सभी बच्चे याद रखें, और 1 बाय 0 याद रखें। ये हो गया आपका क्या, जी m1, ये हो गया 0, ये -1 बाय, तो 0 -1 बाय r वही बचेगा, -1 बाय r, फिर माइनस से माइनस कैंसल, क्या बचेगा, दिस इज अ इंटीग्रेशन। समझ में आया है इसका इंटीग्रेशन, नहीं आया, अब नहीं आया तो क्या करें, और लिख दें, ये कौन है, देखिए क्या है, ये है कूलॉम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, कूलॉम्स लॉ, क्या है ये, एक और करके समझाता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ देना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से, कांस्टेंट क्या है इसमें, अच्छा ये बताओ, ये माइनस जो लगा है इसको हटाना चाहते हैं, आपको भी आना चाहिए कि मैं इस माइनस को हटा दूं। देखिए ध्यान से, ये R1 है और ये क्या है, अगर मैं ऐसा कर दूं, क्या चेंज किया, लिमिट बदल दी, लिमिट चेंज कर दी, अपर टू लोअर कर दी, ये माइनस हट गया। आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों, लिमिट को एक्सचेंज करने पर सिंबल चेंज हो जाता है। देखो माइनस लगा है, लोअर को अपर, अपर को क्या हो गया, सिंबल चेंज हो गया। अब इसका कांस्टेंट वैल्यू k q1, अब क्या बचा, 1 बाय एक्स स्क्वायर। एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, अगर आपको कुछ इस तरह से मिले ना इंटीग्रेशन करने के लिए, तो माइनस लगाइए और एक यहाँ से एक पावर कम लिख दीजिए, डायरेक्ट भी हो जाएगा, फार्मूला वही अप्लाई किया है, आपको शॉर्ट में बता दिया है, डायरेक्ट कर दो।
पहले x2 ऊपर -2 हुआ, फिर सॉल्व किया, आप डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, डायरेक्ट लिख दूं, बस R2 हो, लिमिट अप्लाई करो। देखिए -1/, फिर माइनस, इसके साथ इस माइनस को हमने बाहर नहीं किया, तो अगर माइनस बाहर कर दें तो ठीक है, नहीं करें तो माइनस के साथ आएगा। ये हो गया प्लस और ये हो गया, तो प्लस वाला R2 माइनस, ये आपका सॉल्व हो गया। तो इंटीग्रेशन देखिए, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहे हैं। लिमिट यूज कैसे करना है, छोटे छोटे फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो फिजिक्स में इनका इम्पोर्टेंस तो है। चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, है ना। ठीक है, इनको आपको प्रैक्टिस करनी है।